हेलो एवरीवन। हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्विज़ बहुत अच्छा गया होगा और आप लोगों को मज़ा आया होगा क्विज़ करने में। देखो, मज़ा तो जनरली उसको आया होगा जो लेक्चर बहुत कायदे से देखा है। ये अपना क्विज़ था। क्विज़ नंबर कौन सा था? क्विज़ नंबर मेरे ख्याल से ये होगा, दिस इज़ क्विज़ नंबर हो जाएगा 5, है ना। जिन लोगों ने लेक्चर भैया क्वाड्रेटिक के बहुत अच्छे से देखे होंगे, प्रॉपर नोट्स बनाए होंगे, सारे क्वेश्चन किए होंगे, उनको अच्छा लग रहा होगा, क्विज़ करने में मज़ा आया होगा, क्योंकि वही सब प्रॉब्लम है, उसी टाइप की प्रॉब्लम है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने पिछले 2-3-4 लेक्चर में डिस्कस किया था। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए मैं क्विज़ का सॉल्यूशन पे आता हूँ। तो क्विज़ का सॉल्यूशन तो मैं पहले से लिखा हूँ, फटाफट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। बहुत छोटा सा फंक्शन है, तो यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन का रेंज निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को हमने टी रख लिया है। तो एक्स स्क्वायर को जैसे ही टी रखेंगे तो यहाँ टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये वाई इक्वल टू यहाँ से दिख रहा होगा 1 माइनस टी अपन 1 प्लस टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी को एज ए फंक्शन ऑफ वाई निकाल लिया यहाँ पे। यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पर टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 था, दैट्स वाई ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये भी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा। बाकी इनइक्वलिटी सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये आंसर आ गया। बाकी इसका एक और तरीका मैं लेक्चर में डिस्कस किया था, अल्टरनेट वे डिस्कस किया था लेक्चर में। तो लेक्चर में बताया था कि अगर इस तरीके का जैसे फंक्शन है, अगर हम x को tan थीटा रख लें, तो x को tan थीटा रख ले तो y इक्वल टू 1 माइनस ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये चीज़ निकल के आ जाएगा, दैट इज़ cos ऑफ 2 थीटा। अब cos 2 थीटा का जो रेंज होता है वो रेंज हमें पता है कहाँ से कहाँ होता है, ये y बिलोंग्स टू -1 से +1 हो जाएगा, है ना। अब एक्चुअली जब हम tan थीटा पुटअप करते हैं तो एक चीज़ हमें और ध्यान रखना होता है कि थीटा इज़ नॉट इक्वल टू 2n + 1 π/2, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि इसके डोमेन से बाहर होता है। तो 2 थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 2n + 1 पाई, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसका मतलब cos थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू -1। तो इसलिए -1 यहाँ से रिजेक्ट करना होगा, तो y बिलोंग्स टू -1 पे ओपन आ जाएगा और 1 पे क्लोज आ जाएगा। तो इसलिए ये आंसर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, हम दोनों तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट दिए हैं। बहुत सिंपल सा इक्वेशन है। तो पूछा गया है कि ये जो वैल्यू है इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो सिंपली इसको फॉर्मूले से मैंने ब्रेक कर दिया है, समेशन 2 अल्फा बीटा। इसका क्या मतलब है, दो के जितने प्रोडक्ट आएंगे तो दो वाले, जैसे अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ऐसे करके जितने भी प्रोडक्ट आएंगे टोटल 6 आ जाएंगे। 4c2 अगर करेंगे, 4 में से 2 का सिलेक्शन अगर करते हैं 4c2 आता है। तो ये से 6 टर्म होंगे, डायरेक्ट लिख दिया हूँ मैं। तो सम ऑफ रूट्स दिस इज़ टेकन 1 एट ए टाइम, टेकन 2 एट ए टाइम। बाकी कैलकुलेशन है, यहाँ से थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे, इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू 2 के। तो बाकी ये क्वाड्रेटिक है, के में क्वाड्रेटिक बन गया तो इसका मिनिमम वैल्यू -d/4 आता है, कैलकुलेशन करके -1 आ गया। सिंपल सा प्रॉब्लम था ये। नेक्स्ट जो दिया हुआ है इसमें बोला जा रहा है, ये लैम्डा में एक्सप्रेशन है कि ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका वैल्यू लेस देन 1 होना चाहिए। तो कुछ नहीं है, सिंपल सा 1 को मैं इधर लेके आ गया, तो ये लेस देन 0 होना चाहिए इस क्वाड्रेटिक का एक्सप्रेशन। ये जो क्वाड्रेटिक fx लिखा हुआ है, इस fx, तो इसका ग्राफ देखेंगे तो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो ये हमेशा नीचे की तरफ ग्राफ होगा। तो इस तरीके से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक का जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये क्वांटिटी, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है और ये कांस्टेंट टर्म रहेगा। तो ऐसा ग्राफ कब बनता है, जब अपने पास ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए लेस देन 0 और डी का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। तो पहला कंडीशन ये मैंने सॉल्व करके यहाँ से निकाल लिया। सेकंड, डी लेस देन 0 यहाँ से फाइंड आउट किया है। तो बाकी कैलकुलेशन करके इसका इंटरसेक्शन अगर लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो लैम्डा का वैल्यू है ये आएगा यहाँ से -2 से 2/5 आएगा, यहाँ से दिख रहा होगा आप। लेकिन इसमें एक और बात है, अगर ये क्वाड्रेटिक मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो क्वाड्रेटिक मेंटेन कब नहीं रहेगा, जब ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, मतलब लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 = 0।
तो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू आएगा -2 और एक लैम्डा का वैल्यू आएगा 1 आएगा। तो लैम्डा का वैल्यू जब -2 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये दोनों क्वांटिटी 0 हो जाएगा। तो ये -1 इज लेस देन 0, ये सही बात है, इसका तो लैम्डा इक्वल टू -2 भी आंसर में आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ से लिख दिया है प्रिकॉशन में, आप देख के पढ़ सकते हो। तो इस जब -2 को कंसीडर करेंगे तो अपना फाइनल आंसर लैम्डा बिलोंग्स टू -2 पे क्लोज और 2/5 पे ओपन, इस तरीके से आ जाएगा। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, लोग जनरली यही गलती करते हैं इसमें। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट जो दिया हुआ है अपने पास प्रॉब्लम है, इस फंक्शन का रेंज y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, देन द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का रेंज पूछा है। तो सबसे पहले हमें y का रेंज निकालना होगा, तो y इक्वल टू 2x/1 + x² है। तो बाकी इसको या तो क्वाड्रेटिक वाले कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं जो हमने क्लास में डिस्कस किया, दोनों मेथड वैसे डिस्कस किया था, लेकिन सिंपली अगर बात करें x को अगर tan थीटा रख लें यहाँ पे, तो tan थीटा रख लेंगे तो यहाँ से 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये sin 2 थीटा बन जाएगा। sin 2 थीटा का जो एक्सप्रेशन होता है उसका रेंज मुझे पता है -1 से +1 होता है। अब ये जो फंक्शन है ये f जिसका रेंज पूछा गया है, ये f इक्वल टू ये बन जाएगा y² प्लस ऑफ y माइनस ऑफ 2। अब ये जो क्वांटिटी है y का वैल्यू -1 से +1, तो y का वैल्यू -b/2 है। तो -b/2 का जो कैलकुलेशन -1/2 और इस रेंज में है, तो इसका मतलब हम बताए थे ये क्वाड्रेटिक लेक्चर में कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो -1 पे वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है -1 पे, 1 पे और -1/2 पे। आप वहाँ लेक्चर जाकर देखो, ज़्यादा अच्छे से एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। तो यहाँ से कैलकुलेशन किया तो सबसे छोटा वैल्यू है -9/4 और ग्रेटेस्ट वैल्यू 0, इसलिए अपना रेंज जो होगा -9/4 से 0 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था लेकिन अच्छा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट ये भी गुड प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है, बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मैनिपुलेशन है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे मैंने सिंप्लीफाई किया है, आप देख सकते हो x² माइनस में px माइनस में p टाइम्स में p + c। तो यहाँ से सम ऑफ रूट, इस इक्वेशन के रूट अल्फ़ा बीटा है, तो सम ऑफ रूट अल्फ़ा + बीटा आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आ गया। अब यहाँ से अगर p को एलिमिनेट करते हैं, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, यहाँ दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ पे 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ मैंने, 1 इस तरफ भी और 1 इस तरफ भी, तो ये फैक्टर बन जाएगा इस तरीके का। तो यहाँ से ये जो एक्सप्रेशन 1 - c आ जाएगा, तो यहाँ से c-1 का वैल्यू ये आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा माइनस टाइम्स में 1 + अल्फ़ा × 1 + बीटा। अब ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन अपने पास था उसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए ये अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और नीचे भी अल्फ़ा + 1 का होल स्क्वायर माइनस, अब +1 इधर आएगा तो -1 इधर लिखना होगा। तो कैलकुलेशन में अब यहाँ पे जैसा अल्फ़ा में एक्सप्रेशन है वैसा ही बीटा में बनेगा। अब ये जो c-1 है, c-1 का वैल्यू मैं यहाँ से उठा के यहाँ पे रखा हूँ, आप देख सकते हो, माइनस टाइम्स में 1 + अल्फ़ा बीटा +1, अल्फ़ा +1 ऊपर नीचे कॉमन आके कट जाएगा, ऊपर अल्फ़ा + 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ भी बीटा +1 बचेगा, और यहाँ पे जो टर्म्स बचेंगे अल्फ़ा +1 और ये बीटा +1, 1 और 1 कैंसिल, अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। सिमिलरली बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा अपॉन में अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर नीचे कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर देखा जाए तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में, बहुत ही सिंपल सी बात है। ये जो एक्सप्रेशन है ऊपर नीचे सेम दिख रहा होगा जो वेरिएबल्स के टर्म में, बस यहाँ पे जो कांस्टेंट है ये 17 है। कांस्टेंट को अगर हम यहाँ पे चेंज करके अगर लिख ले तो दैट इज़ 7 + 10 लिख सकते हैं, तो ये चीज़ हो जाएगा 7 + 10, तो ये 10 बाई नीचे ये जो एक्सप्रेशन है ये आ जाएगा। अब इसका पूछा था मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए नीचे को क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो नीचे वाले एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है भैया, -d/4 है। ये मैंने लेक्चर में बताया था, डायरेक्टली याद रखना है, तो डायरेक्टली कैलकुलेशन हो जाएगा यहाँ से। तो -d/4 है, यहाँ से वो कैलकुलेशन आएगा 3/12 आ जाए 1/4 है, क्या रख देंगे एक्सप्रेशन में, तो ये 41 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन है, बाकी कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 7 तो बहुत ही बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम है, वेरी गुड प्रॉब्लम है, मतलब ये सबके लिए था ही नहीं, कुछ लोगों के लिए था जो अच्छे प्रॉब्लम में बिलीव करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं ना।
अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, तो ये एक्सप्रेशन है x में और ये एक्सप्रेशन है y में। अब दो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो पूछा गया नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, y दैट सेटिस्फाई दिस। अब ये एक्सप्रेशन है px इंटू क्यू वाई इक्वल टू 28। अब यहाँ पे अगर p मिनिमम निकालते हैं, px का मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो ये आता है, और qx का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे अगर, तो ये 7/4 इंटू 16 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 28 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो वैल्यू है दो वेरिएबल का वैसे भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इक्वेशन एक है, तो कभी भी इस तरीके का अगर क्वेश्चन होता है तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि ये ऑप्टिमम पे होता है, ऑप्टिमम पे आएगा। ऑप्टिमम मतलब या तो मैक्सिमा पे कंडीशन होल्ड कर रहा होगा या तो मिनिमा पे होल्ड कर रहा होगा। तो इसीलिए मैंने दोनों का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाला है, और जो कैलकुलेशन होके आया है तो पहला एक्सप्रेशन का जो मिनिमम वैल्यू है एक ही पॉइंट पे होल्ड करेगा, क्योंकि इस तरीके का होगा तो मिनिमा तो एक ही पॉइंट पे होल्ड करता है, बाकी सारे जो वैल्यू हैं वो दो पॉइंट पे होल्ड कर रहे हैं, एक यहाँ भी एक यहाँ भी आएगा, लेकिन एक ही पॉइंट के लिए होल्ड करे। एक ही एक्स के लिए इसका वैल्यू 7/4 आएगा और एक ही एक्स के लिए इसका जो वैल्यू है 16 आएगा। दैट इज़ क्या होता है -b/2a पे आता है। तो इस तरीके से एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा तो आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो यहाँ से अगर 2y² को मैंने y² + y² में ब्रेक कर दिया है तो ये जो एक्सप्रेशन है x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये y + 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब होल स्क्वायर है तो भैया ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मिनिमम होने के लिए ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 होना चाहिए। जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो ये तो बहुत बच्चा वाला प्रॉब्लम है। नीचे की तरफ है माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड में अगर देखें तो ये कर्व में क्या होना चाहिए, ये p<0 होगा, है ना। तो इस तरीके से ये कर्व आ जाएगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, तो ये तो लेक्चर में आप देखो ये एग्जाम्पल भी लिया गया था, सेम एग्जाम्पल है। लेक्चर नंबर 8 में होगा ये, मेरे ख्याल से 7 या 8 में होगा, 7 या 8 में। आप देखो दोनों में ही समझाया था मैंने। तो कुछ नहीं है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है, ये सेकंड डिग्री का एक्सप्रेशन का ब्रेक होता है दो लीनियर फैक्टर में, उसके लिए डेल्टा का वैल्यू 0 होना चाहिए। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा का एक्सप्रेशन ये लिखा हुआ है। तो ए बी सी का वैल्यू कंपेयर करा के निकाल लिया यहाँ से, ए का वैल्यू 1, बी का, सी का, एफ जी और एच निकाल लिया। बाकी आप कैलकुलेशन करो, के का वैल्यू 0 और 2 आ जाएगा निकल के। तो यही अपने पास आंसर आ गया है। तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी कुछ है नहीं, क्विज आप देते रहिए और धन्यवाद आपका।